सनातन के मानने वाले कर्मकांड की भी पूजन करते हैं, जिसमें मूर्ति पूजन का विधान है। वो ज्योतिष मार्ग का भी ज्ञान रखते हैं। कुछ लोग तंत्र विद्या भी ग्रहण करते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो योग मार्ग को ही अपनाते हैं। ये बात सही है कि योग मार्ग सनातन तक जाने का सीधा मार्ग है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि तंत्र विद्या या ज्योतिष विद्या या कर्मकांड गलत है। ये भी उसी के अंग हैं। कर्मकांड संतों ने सोच समझ कर लगाया है कि व्यक्ति को पहले संस्कारित होना आवश्यक है और संस्कार में ये कर्मकांड सहयोग देगा। प्रातः मंदिर में जाना है, स्नान करके जाना है, अपना श्रृंगार कर लेना है। श्रृंगार करने का तात्पर्य ये कि संत समझते हैं कि शरीर में आत्मा रूपी परमात्मा निवास कर रहा है, तो उसका श्रृंगार आवश्यक है। इसलिए विधान लगाया कि जो पूजन करेगा मंदिर में वो पहले श्रृंगार कर लेगा। वो ये नहीं समझता है कि मैं अपना श्रृंगार कर रहा हूं, वो समझता है कि इस शरीर में ब्रह्म का निवास है और उनके श्रृंगार हो रहे हैं। मंदिर में जाता है, बड़ी ध्यान से मूर्तियों को पोंछता है, वस्त्र पहनाता है, फूल चढ़ाता है, धूप दीप नैवेद्य चढ़ाता है। तो उतना देर तक वो ध्यान ही करता है जो योग का मूल आधार है। ध्यान से काम करता है। तो ये कर्मकांड जो है ये एक योग ही है। जब शंख बजते हैं, घंट बजते हैं मंदिर में, तो अगल बगल की जितने जीव होते हैं उनके अंतःकरण में स्थित आत्माएं जो होती हैं आकर्षित हो जाती हैं इस शंख और घंटे की ध्वनि से के कारण। तो उतने आत्माओं का जो उस क्षेत्र में आगमन हो जाता है या दृष्टियां पड़ जाती हैं, इसलिए वो मंदिर, वो जगह ऊर्जान्वित हो जाता है और शांति प्रदान करने वाला एक केंद्र बन जाता है। कर्मकांड मैं मानता हूं कि सब कुछ नहीं है, परंतु कुछ तो है जो हमको सही मार्ग पर लाने का एक कदम के रूप में स्थापित संतों ने किया है। ज्योतिष विद्या तो अति आवश्यक है, क्योंकि सूर्य चांद तारों ग्रहों की गति को देखते हुए मुझे निर्धारित किया जाता है कि कब किस दिशा में जाना है, और ये दिशा
ये रास्ते कहाँ तक जाएंगे। इसलिए ये भी आवश्यक है। अब रह गई तंत्र की बात। तो तंत्र तो तन को त्राण देने का एक विद्या है, जिसमें यंत्र बनाकर तांत्रिक लोग पूजन करता है और उस पूजन के फलस्वरूप तन को आराम पहुंचाता है। मैं मानता हूं कि ये भी गलत नहीं है, सही है। अब आ गई योग की बात। तो योग की चर्चा तो भगवान श्री कृष्ण गीता के 4वें अध्याय में अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, ये योग का ज्ञान मैंने सबसे पहले सूर्य को दिया था। यानी कि सृष्टि की शुरुआत जब हुई तो ब्रह्मा भगवान के 4 मानस पुत्र बने। उसके बाद ऋषि लोगों की उत्पत्ति हुई। आप विचार कर सकते हैं कि ऋषि के बाद सूर्य और चंद्र, पृथ्वी, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु ग्रहों की उत्पत्ति हुई। इसमें शंका की बात नहीं है कि उनके ऋषियों के माता पिता कौन हैं, इसलिए शंका का विषय नहीं है। क्योंकि सूर्य के शास्त्र में वर्णित है कि सूर्य के जो पुत्र थे मनु, उनको स्वयंभू मनु कहा जाता था। और स्वयंभू मनु का मतलब है जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो, धरती पर स्वयं आया हो। उसमें स्त्री पुरुष की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं उत्पन्न हुए हैं। जब सूर्य के पुत्र स्वयं उत्पन्न हुए हैं, इसका मतलब है कि बहुत बड़ा इसमें रहस्य है। इसलिए हम कर्मकांडी, ज्योतिष शास्त्रार्थ, तांत्रिक और योगियों से ये कहना चाहते हैं कि इसको सही व्याख्या समाज को करें, ताकि सनातन के प्रति जो गलत धारणा बैठी है लोगों में, ये समाप्त हो। एक उदाहरण स्वरूप मैं देता हूं। सूर्य को ज्ञान देने वाले नारायण हैं और नारायण को आत्मा कहते हैं। इसीलिए वो बार बार भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं मैं मतलब आत्मा। मतलब आत्मा से वो सारे ज्ञान सूर्य को मिले। सूर्य बुद्धि के देवता है, यानी कि आत्मा जो है वो सारे ज्ञान बुद्धि को दी, और बुद्धि जो है अपने पुत्र मनु यानी कि मन को दिया। और मन उसी ज्ञान को इक्ष्वाकु यानी कि शरीर के कर्मेंद्रीय ज्ञानेंद्रीय जो हमारी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं उनको दिया, और तब ये सारे ज्ञान धरती पर आए। अगर ये हम सनातनी अगर ये चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे कि नहीं ये बात सही नहीं है, सूर्य, मनु और इक्ष्वाकु ये पुत्र हैं क्रमशः, तो लोगों को भ्रम उत्पन्न होगा। इसलिए योगियों को मैं आग्रह करूंगा
कि योग मार्ग से साधना करें, ध्यान करें और उसके सही अर्थ जो सांकेतिक रूप में संतों ने शास्त्रों में दिया है उसकी व्याख्या सही करें। अगर इस व्याख्या पर मैं विचार करूं तो हर एक लोगों के पास आत्मा है, आत्मा से वो ज्ञान बुद्धि में आती है, बुद्धि से वही ज्ञान मन को प्राप्त होता है और मन से वही ज्ञान कर्मेंद्री ज्ञानेंद्री को प्राप्त होता है। और तब मैं कार्य करता हूं, यानी कि धरती पर उतर गया या कि धरती पर कार्य संपादित होंगे। मैं चाहूंगा कि सभी अपने अपने गुरुजनों के बताए हुए मार्ग से ही चलें।